देखिए 60-40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 60-40 तो यहाँ के युवाओं के लिए रिजर्व्ड है, वो पहले से चला आ रहा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन 40% जो कोटा है वो बाहर ओपन टू ऑल कर दिया गया है, यानी कि कहीं के भी अभ्यर्थी आकर आज की डेट में झारखंड में बंदरबाट करके चारागाह बना के नौकरी ले जाए। जो सरकार कहती है कि हम खतियानी को प्राथमिकता देंगे, जो सरकार कहती है 1932 को हम आधार बनाएंगे, वो सरकार आज की डेट में बाहरी को नौकरी देने के लिए आतुर हो गई है। और जो यहाँ के खतियानधारी हैं उसकी जब चिंता ही करना छोड़ दिया सरकार। गड़बड़ तो कर ही रहे हैं, उसके बाद घोर गड़बड़ करने के लिए एक नया नियोजन नियमावली आप लोग निकालिए। ये जो रेफरेंडम किया है सरकार ने, सर्वे किया है सरकार ने, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। कितने लोगों से पूछा गया उसका डाटा भी सार्वजनिक होना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक ऑप्शन ये दिया है कि आपको फांसी की सज़ा होगी और दूसरा ऑप्शन आपने दिया है कि आपको उम्र कैद की होगी, तो लोग उम्र कैद को चुन रहे हैं। कैबिनेट से नियोजन में मैट्रिक और इंटर की बाध्यता जो है ख़त्म कर दी गई है और उसके बाद आज गोड्डा से बीजेपी के विधायक अमित मंडल जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके हाथों में जो पोस्टर है उस पर देखिए लिखा है नई नियोजन नीति सार्वजनिक करो, 60-40 जो है नहीं चलतो। जो 60-40 को लेकर जो है चर्चा बहुत ज़ोरों पर है युवाओं में। कहा जा रहा है कि 60 जो है यहाँ के रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है और 40 ओपन फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए खोल दिया गया है। और ये लिखे हैं कि सर्वे के 73% युवाओं के आंकड़ा सार्वजनिक करो, ओपन टू ऑल नहीं चलतो। तो ये 60-40 को आप कैसे समझते? देखिए 60-40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 60-40 तो यहाँ के युवाओं के लिए रिजर्व्ड है, वो पहले से चला आ रहा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन 40% जो कोटा है वो बाहर ओपन टू ऑल कर दिया गया है, यानी कि कहीं के भी अभ्यर्थी आकर आज की डेट में झारखंड में बंदरबाट करके चारागाह बना के नौकरी ले जाएंगे। आपको याद होगा कि अभी असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हुई थी जल संसाधन विभाग के द्वारा। 65% लोग बाहर के यहाँ पे आकर नियुक्ति पत्र लेके गए थे, यही हेमंत सोरेन की सरकार के उनके हाथ के, और वो भी राज स्थापना दिवस में। जो सरकार कहती है कि हम खतियानी को प्राथमिकता देंगे, जो सरकार कहती है 1932 को हम आधार बनाएंगे, वो सरकार आज की डेट में बाहरी को नौकरी देने के लिए आतुर हो गई है। और जो यहाँ के खतियानधारी हैं उसकी जब चिंता ही करना छोड़ दिया सरकार। अगर आपको पोस्ट 2016 की नियोजन नीति अच्छी लगी थी तो पहले ही कर देते उसको, अभी लाने का क्या ज़रूरत। मुझे लगता है कि ये जो रेफरेंडम किया है सरकार ने, सर्वे किया है सरकार ने, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। कितने लोगों से पूछा गया उसका डाटा भी सार्वजनिक होना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक ऑप्शन ये दिया है कि आपको फांसी की सज़ा होगी और दूसरा ऑप्शन आपने दिया है कि आपको उम्र कैद की होगी, तो लोग उम्र कैद को चुन रहे हैं। तो युवाओं के साथ इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए सरकार को। नई नियोजन नियमावली को अगर इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो डिस्कशन अच्छे से करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बिल बन के इसको विधानसभा में डाल दिया जाए, पहले सार्वजनिक कर लिया जाए, फिर उसके बाद जनता से पूछा जाए, मंतव्य लिया जाए कि ये ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद ही कोई स्टेप लगाना चाहिए। आपको याद होगा कि अमर बावरी की कमेटी बनी थी जिसका सदस्य मैं भी था, जो उसका रिकमेंडेशन था उसको अक्षरशः पालन कर दे सरकार, तो मुझे लगता है नई नियोजन नीति कोर्ट में स्टैंड करेगी और एक अच्छा नियोजन नीति बनाकर यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि नौकरी दे, इसीलिए ये 60-40 का नया फरमान चालू किया है कि 40% बाहरी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बसाने के लिए ये नियोजन नीति बनाया जाए, ओपन टू ऑल किया जाए और खतियानी को यहाँ से भगा दिया जाए, नौकरी नहीं दिया जाए, ये सरकार की मंशा है। क्या चाहते हैं कि रघुवर दास के समय जो नीति थी वो लागू? देखिए रघुवर दास के समय जो नीति थी उसके आधार पर नौकरियां मिली है। 1 लाख नौकरी रघुवर दास की आधार पर मिली है, इससे आप झुटला नहीं सकते इसको। और जो अमर बावरी कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसको अक्षरशः पालन कराने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को एक सोच बनानी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि विपक्ष के विधायक अभी हम लोग हैं इसीलिए उस फाइंडिंग्स को हम लोग नहीं दरकिनार कर देंगे। मुझे लगता है कि वो फाइंडिंग्स को आधार बनाकर नई नियोजन नीति बनाएं तो युवाओं के हित की बात होगी, अन्यथा फिर पॉलिटिकल जो है यहाँ पे अस्थिरता आएगी, फिर बवाल होगा, फिर सड़क पे लोग होंगे, युवा सड़क पे होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी और फिर सरकार बोलेगी कि अब चुनाव आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पहले जब 32 के आधार पर बात कर रहे थे तो आप लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे, उसमें गलती थी। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाया, कहा कि ये चले जाएगा कोर्ट में तो वो कोर्ट वो उसको रद्द कर देगी, वही हुआ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो आप बना रहे हैं उसमें और घोर गलती कर रहे हैं आप तो 40% ओपन टू ऑल कर दे रहे हैं। तो ओपन टू ऑल कर दे इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के लोग यहाँ आएंगे, कम्पीट करेंगे युवाओं से, और कहीं ना कहीं क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ के इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग है तो उसमें वो कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना नौकरी वो ले जाएंगे तो फ्यूचर का बात
बात हो जाएगा। उस हिसाब से क्या होगा, उस समय जब वैकेंसी निकलेगी और यहाँ के लोग फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे, तो ये तो और गड़बड़ कर रहे हैं आप। तो गड़बड़ तो कर ही रहे हैं, उसके बाद घोर गड़बड़ करने के लिए एक नया नियमावली आप लोग निकाल रहे हैं, ये इस पे आपत्ति है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in